वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। फ्रेंड, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड जो भर्ती होने वाली है, उसी क्रम में मैं यूपी टेट 2013 का सामाजिक विज्ञान का हल प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। 60 प्रश्नों की श्रृंखला है। वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को समाहित किया गया है जो आगामी आपके एडेड कॉलेज में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो परीक्षा होने से पूर्व इस वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने नंबर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि वर्तमान में अंकोरावट मंदिर स्थित है। कंपूचिया कंबोडिया में, बी श्रीलंका में, सी चीन में और डी म्यांमार में। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अंकोराट का मंदिर है, यह कंपूचिया यानी कंबोडिया में विष्णु भगवान का बहुत ही विशाल मंदिर है और इसको 12वीं सदी में खामेर के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? ए राठौर, बी गुर्जर प्रतिहार और सी चौहान और डी पाल। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा कन्नौज पर शासन किया गया। इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था और तथा सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज था। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर गढ़वाल वंश द्वारा शासन स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजावुर में, उड़ीसा में, कालीकट में, दक्कन में। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए तंजावुर। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना 1010 में चोल शासक राज राज द्वारा कराया गया। इस मंदिर में राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। जैसे कंबोडिया आपको विष्णु भगवान को समर्पित है, तो बृहदेश्वर मंदिर आपके शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट देखिएगा, स नामक किसके द्वारा लिखी गई? ए उमर खयाम, बी फिरदौसी, सी शेख खादी और डी कौंडिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड फिरदौसी द्वारा। फिरदौसी द्वारा जो है शाहनामा लिखी गई। और ये जो लिखी गई है किसके शासनकाल में लिखी गई? तो महमूद गजनबी का जो दरबारी लेखक था फिरदौसी। और महमूद गजनबी जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसका सबसे प्रसिद्ध लूट जो थी सोमनाथ मंदिर की लूट थी। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड कि इनमें से कौन सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक विलय नीति, सी लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा कांड और डी लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि। तो इसको सुमेलित करना है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की थी। तो ये जो है इनका अगर पूछा जाएगा ये किस चीज़ के थे, तो ये 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक की बात पूछा जाए तो इन्होंने विलय नीति नहीं सती प्रथा का अंत किया था 1828 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करी जाए तो ये क्या था? ये अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी, इस्तामारी व्यवस्था सही की। तो सही सुमेलित यही होगा। बाकी लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि नहीं लाई थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लाई थी। इस तरह मिलान करने पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लाई। नेक्स्ट देखिएगा, मार्को पोलो कौन था? ए अन्वेषक, बी वैज्ञानिक, सी लेखक और डी प्रकाशक। तो फ्रेंड, मार्को पोलो इटली यानी वेनिस का यात्री था जो 13वीं सदी के अंत में दक्षिण भारत आया और वो क्या था? इन्वेंशन था, यानी खोज करने वाला व्यक्ति, खोजी था। निम्नलिखित में से भारतीय समाचार पत्र है दी ट्रिब्यूनियन, टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट गजट और दी यंग इंडिया। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट।
बंगाल गजट विश्व प्रथम भारतीय समाचार पत्र था जिसे 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ, यानी जो मेट्रो रेलवे का निर्माण हुआ, ए न्यूयॉर्क में, बी दिल्ली में, सी लंदन में और डी दुबई में। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व में जो प्रथम मेट्रो रेल चली है आपकी, ये लंदन में चली है। कब चली है? 10 जनवरी 1863 में चली है। अब भारत में बात कर लीजिए तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिका ने नागासाकी पे में परमाणु बम गिराए। तो फ्रेंड यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जापान में अमेरिका द्वारा गिराया गया 2 बम, लिटिल बॉय और फैट बॉय गिरा 6 अगस्त और 9 अगस्त को। इसी के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी यहाँ पूछा जा रहा है, तो नागासाकी का 9 अगस्त 1945 इज द राइट ऑप्शन। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे। नेक्स्ट देखिएगा, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1960, बी 1961, सी 1962 और डी 1963। तो ये भारत में 14 नवंबर 1962 को, यानी 14 नवंबर 1962 को नागरिक सुरक्षा संगठन, सिविल सिटीजन यह कह सकते हैं, या सिविल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिएगा, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ILO, WHO, सी यूनिसेफ और डी FAO। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जो बाल लकों के कल्याण से संबंधित संस्था है यूनिसेफ है। अब इसकी बात कर ली जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष UNICEF है, UNO की एक विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946, यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तो उसी की एक संस्था के रूप में बाल कल्याण से संबंधित एक यूनिसेफ बनी। इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था, विशेषकर अविकसित देशों के बालकों का विकास व संरक्षण प्रदान करना। इसका मुख्यालय USA में है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से कौन सा दक्षेश यानी सार्क का सदस्य नहीं है? ए अफगानिस्तान, बी म्यांमार और सी मालदीव और डी भूटान। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होगा दक्षेश के 8 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1885 के नेपाल के काठमांडू शहर में हुई थी और इसमें म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। भारत के पड़ोसी राज्य जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया और बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया। म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं था। इस तरह देखिए, भारत हो गया, भारत हो गया आपका, भारत हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा और डी कावेरी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी नदी है आपकी, ये है आपकी गोदावरी। गोदावरी नदी जो है फ्रेंड यहाँ सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी जो है कहाँ से है? प्रश्न में उल्लेखित देखिए, सभी नदियों में प्रायद्वीपीय नदियाँ ही हैं जिसकी लंबाई गोदावरी की सबसे बड़ी नदी 1465 किलोमीटर है, कृष्णा 1401, महानदी 858 और कावेरी है 800 किलोमीटर। फ्रेंड यहाँ गोदावरी जो है महाराष्ट्र में है
कृष्णा आंध्र प्रदेश में है, महानदी उड़ीसा में है और कावेरी आंध्र प्रदेश में है। तो फ्रेंड आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आके देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता। चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल, अवसादन की दर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का आकर्षण जो बल है वो पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता। चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों की लवणता और अवसादन की दर। पृथ्वी की आयु के परिकल्पना के लिए घटक का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता एवं अवसान की दर। पृथ्वी की आयु का आकलन करने में पृथ्वी के आकर्षण बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मितक घाटी, जिसको इंग्लिश में डेथ वैली कहते हैं, किसका उदाहरण है। अपनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का, अवसान की दर का। तो फ्रेंड रिफ्ट घाटी का हो जाएगा। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, कि दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित एक मितक घाटी, जिसे इंग्लिश में डेथ वैली कहते हैं, रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी हवाई द्वीप, सी चिली और डी फिलीपीन। तो मेयान ज्वालामुखी आपके फिलीपींस में है। फिलीपींस के लूजन आइलैंड पर अल्बे प्रेवेंसी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है ये? सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है फिलीपींस में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी माइका मेखला पाई जाती है। बालघाट, छिंदवाड़ा, बी उदयपुर, अजमेर, अलवर, सी हजारीबाग, गया, मुंगेर और डी सेलम और धर्मपुरी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हजारीबाग, गया और मुंगेर। बिहार से संबंधित ये राज्य हैं और बिहार अभ्रक उत्पादन में नंबर 1 पे है भारत में। और विश्व में भारत में ये दूसरे स्थान पर है। अभ्रक उत्पादन में विश्व को भारत में प्रथम स्थान है। यहाँ से पूरे विश्व की लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रभावित होने वाली गर्म, शुष्क व धूल भरी पवन को कहा जाता है। ब्रिकफील्ड, ब्लैक रोलर, सिरोको और मिस्टार। तो फ्रेंड जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्लैक रोलर। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क व धूल भरी पवन को ब्लैक रोलर कहा जाता है। जोड़ा दिया गया है, नीचे मिलाना है। ए है लंदन थेम्स नदी, पेरिस डेन्यू नदी, न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी और दिल्ली यमुना नदी। तो फ्रेंड यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको मिलान करेंगे तो देखिए लंदन थेम्स नदी पर है, पेरिस सीन नदी पर है, न्यूयॉर्क हडसन नदी पर है, दिल्ली यमुना पर है। इस तरह देखिए फ्रेंड मिलान करने को आएगा तो नीचे देखिए कोई सही नहीं लग रहा है इसमें, तो क्वेश्चन गलत पूछ लिया गया। तो देखिए लंदन है थेम्स नदी, पेरिस है सीन नदी, न्यूयॉर्क है हडसन नदी नॉर्थ मिसिसिपी नदी और दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, वायु की गति समानता जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं स्पीडीमीटर, विडेवन, बैरोमीटर, एनीमोमीटर। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में लोहे और इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में और वास्मी जहाज़ों में। तो ऊर्जा उत्पादन यानी बिजली में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है कोयला। नेक्स्ट देखिएगा, बैलाडीला खानें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं। ए सोना के लिए, अभ्रक के लिए, लौह अयस्क के लिए, हीरा के लिए। तो यहाँ मैं बता दूँ तो लौह अयस्क जो आयरन ओर होते हैं, ये बैलाडील का खाना जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस खान से लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा विद्यमान है। यह खाद्यान्न छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। तो इस प्रकार जो व्याख्या हो जाएगी ये हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की, यानी ह्यूमन राइट अनाउंस बाई 10 दिसंबर 1949, 10 दिसंबर 1948, सी 10 दिसंबर 1947 और डी 10 दिसंबर 1946। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 10 दिसंबर तो सही है, लेकिन
एकदम राइट क्वेश्चन पूछा रहा, तो 10 दिसंबर 1948 इज द राइट आंसर। यानी 10 दिसंबर 1948 को विश्व में मानवाधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान कर्नाटक, सी राजस्थान आंध्र प्रदेश और गुजरात, और डी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड यहाँ राजस्थान और आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। और भारत में पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में हुई, और यह बलवंत राव मेहता की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को मनाया गया। आंध्र प्रदेश को 20 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था आई गई। अन्य राज्यों में अगर बात की जाए तो असम, कर्नाटक और तमिलनाडु में 1960 में, महाराष्ट्र 62 में, गुजरात 63 में, पश्चिम बंगाल 64 में। नेक्स्ट देखिएगा, 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है। केंद्र राज्य संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, निर्वाचन आयोग की शक्तियों से, पंचायती राज प्रणाली से। तो 73वां जो है पंचायती राज प्रणाली से है। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 और 93 में आज इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसे में पंचायती राज प्रावधानों तो सम्मिलित किया गया। इस संशोधन में संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 का से लेके 243 आना तक है। नेक्स्ट देखिएगा, अस्पृश्यता की समाप्ति, अनटचेबिलिटी की समाप्ति कब की गई? यानी एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 19। तो फ्रेंड यहाँ आपका ये आ जाएगा मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, 14 से लेके आपका जो है समानता का अधिकार, 15 धर्म, मूल, वंश, जाति है, 16 है अवसर की समानता, और 17 है अस्पृश्यता का अंत, 18 है उपाधियों का अंत। तो इस प्रकार जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार में अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की घोषणा की गई है। अस्पृश्यता की समाप्ति समानता के अधिकार में आता है। वर्तमान में यह अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। मिलान करने के लिए आया है, सूची 1, 2 को सुमेलित कीजिए, निम्न कूटों को सही बनाइए। तो देखिए, वित्त आयोग आपका 280 में हो जाएगा। वित्तीय आपातकालीन स्थितियाँ 360 में आ जाएगी। और राज्यसभा की बात कर ले जाए तो फ्रेंड ये जो राज्यसभा ये 312 में आ जाएगा, और संवैधानिक संशोधन 368 में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा 2:1, 3:2, 4:3, 5:4। तो 3:2 की ये लंबाई होगी और इसकी चौड़ाई 2 होगी। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह, मोन्टेक सिंह आलूवालिया, बी चिदम्बरम, सुषमा स्वराज। प्रश्नकाल में बात किया जाए तो उतनी समय मोन्टेक सिंह आलूवालिया थे। वर्तमान समय में तो अब राजीव आ गए हैं, और सीईओ अमिताभ कांत आ गए हैं। राजीव कुमार इसके जो है उपाध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और 1 जनवरी 2015 को आयोग जो है योजना आयोग का नाम बदल गया, नीति आयोग हो गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश नहीं मिलती। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये तीनों राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। और बात की जाए 5 राज्यों की सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ। तो चीता जो है लुप्त प्रजाति में आ गया है। नेक्स्ट देखिएगा, एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता। उसमें जीवाणु और धूल होती है, उसमें विषैले रसायन होते हैं, उसमें खनिज नहीं होते हैं,
अम्लीय हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय हो जाता है वो। वर्षा जल की प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए एकत्रित वर्षा जल 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता। दिल्ली के किस सुल्तानों ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बलबन। तो बलबन तुगलक वंश का फिरोज था तुगलक जो था वह ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। और सबसे पहले अगर जजिया की बात की जाए कि भारत में जजिया किसने लगाया सर्वप्रथम, तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरब का आक्रमणकारी था जिसने भारत पर सर्वप्रथम जीत के बाद, सिंध की विजय के बाद ब्राह्मणों पर और अन्य सभी पर जो है क्या लगा दिया था? जजिया कर लगा दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देवी पाटन मंदिर, तुलसीपुर, वृंदावन मंदिर, मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। तो जेके मंदिर लखनऊ इज द गलत हो जाएगा। जेके मंदिर आपका कहाँ पड़ेगा? तो आपका कानपुर में पड़ेगा। सोना का लैटिन नाम अर्जेंटम प्लाम्बम नोटियम आरम, आरम हो जाएगा सोने का लैटिन नाम। नेक्स्ट देखिएगा, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः लिखी निर्धारित की गई है? 14, 18, 15, 21, 16, 22 और 12 व 16। तो फ्रेंड ये शारदा अधिनियम जो लागू हुआ वो बच्चों के विवाह से संबंधित बातें इसमें आती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 और 18, यानी लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों की उम्र 14। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, नियाज हसन, स्वामी प्रसाद मौर्य, BL जोशी। तो फ्रेंड प्रश्नकाल के समय का पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माता प्रसाद पांडे सपा के जो थे ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिएगा, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को घोषित किया गया? विद्या बालन, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा और रानी मुखर्जी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्या बालन को घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $200 बिलियन का समझौता किया? केरल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? कोयला, नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा, सौर किरणें और पेट्रोल। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सौर किरणें। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है सर्दी लगने पर, हैजा लगने पर, मोच आने पर, सैया घाव पर। तो रिंग कुशन का प्रयोग सैया घाव होने पर बिस्तर पर स्पर्श न करने के लिए रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गोंद का कल्प किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? ऊनी, सूती, रेशमी और नायलॉन। तो गोंद का कल्प सूती वस्त्रों में किया जाता है जिससे कि वस्त्र में कड़कपन हो। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जठर रस में, अग्नाशय में, लार रस में, पित्त रस में। तो टाइलिन नामक जो एंजाइम है वह लार यानी आपके लार्वा में पाया जाता है जिससे भोजन पचाने में आराम से कार्य होता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार रस में उपस्थित भोजन पचाने में सहायक होता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज और डेक्सिन जटिल शर्करा में बदलता है। द्वितीयक रंग कौन कौन से? नीला, हरा, बैगनी, लाल, हरा, बैगनी, नारंगी, नीला, हरा, नारंगी, बैगनी, नीला। तो यह क्वेश्चन गलत है फ्रेंड। इसमें ऑप्शन जो है वे रंग जिन्हें अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं प्राप्त किया जा सकता उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। लेकिन लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग से बने द्वितीयक रंग कहलाते हैं। जैसे नारंगी भी है द्वितीयक रंग, बैगनी भी रंग है, पीला भी है। और द्वितीयक रंग क्या होते हैं कि जो प्राथमिक रंग से बने होते हैं। जैसे आपका लाल हरे से कुछ मिल के बन जाएंगे, लाल सफ़ेद से कुछ गुलाबी टाइप का बन जाएगा। तो इस तरह जो है वो सब सेकेंडरी कलर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से एक वेद संगीतमय है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो संगीतमय सा रे गा मा पा धा नी सा सामवेद में है। ऋग्वेद में यज्ञ
और यज्ञ और मंत्र की बात कही गई है, और ओम भूर्भुवः स्वः ऋग्वेद के मंडल से ही लिया गया है। और यजुर्वेद में आपको जो है अधिक से अधिक यज्ञ की बातें बताई जाती है, और अथर्ववेद में जादू टोना टोटका बताया जाता है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी भारत, बी दक्षिणी भारत, सी गंगा यमुना मैदान, और डी पूर्वी भारत। तो फ्रेंड यहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ये आपके गंगा के दोआब में पाई जाती है, और विशेषकर ये उत्तर भारत में पाई जाती है। तो ये गंगा यमुना के मैदान में पाई जाएगी। और और इसमें जो है उपजाऊ मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फलों के परीक्षण में पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग फल परीक्षण में नहीं किया जाता। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक तार सप्तक में कितने सर होते हैं? तो टोटल सरों की मात्रा पूछा जा रहा है, तो 12 हो जाएंगे। 7 और 5 12 हो जाएंगे इसमें। 1 किलोबाइट किसके तुल्य है? तो 1024 बाइट बराबर 1 KB। और 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। तो डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं, द किंग्स स्पीच। व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन फ्रेंड हो जाएगा डी हो जाएगा, जंगल काटना कृषि उत्पादन में उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो यहाँ पे भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मृत सागर। मृत सागर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, IPL किस खेल से संबंधित है? तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिकेट। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम आयोजित किया गया, इजी क्वेश्चन है, दिल्ली में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बहुत इजी है, हॉकी। और आगे बढ़ते जाइए, किसके द्वारा वायुमंडल को प्रदूषण नहीं हो सकता? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन जो होता है उसके कारण प्रदूषण नहीं होता। कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग जो है छोड़ते हैं उससे भी होता है। जलीय प्रदूषण का कारक प्रमुख है? तो औद्योगिक रसायन। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में वायु प्रदूषण का नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण बनाई, तो ये हो जाएगा MIC भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1983 में राजीव गांधी के कार्यकाल में भोपाल में हुई थी। गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसा क्यों है? तो नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हो गए हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, बिहू भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो बिहू की जो है बहू असोम। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब